बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 3rd क्लास की किताब EVS की किताब का हम पढ़ेंगे। आज चैप्टर नंबर 9 इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग यानी बारिश हो रही है। तो ये वाले चैप्टर में हम देखेंगे बारिश के बारे में क्या बता रहे हैं। तो देखिए, अप्पू एट बनाना, अप्पू ने केला खाया। तो अप्पू जो एक हाथी का नाम है, देखिए ये हाथी है ना, इसका नाम है अप्पू। अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच। अप्पू को केले बहुत पसंद है। ही प्लग एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। वो केले जो है ट्री पे से मतलब पेड़ पर से तोड़कर खाता है रोज़ाना। वन डे ही सॉ डेट द बनाना ट्री वॉज ड्रॉपिंग इन। एक दिन उसने क्या देखा कि केले के जो पेड़ हैं वो सूख रहे हैं। इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से जो है बारिश नहीं हुई। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सैड अप्पू। अप्पू ने सोचा कि मैं अपने ट्रंक में, अपनी सूंड में पानी भर कर लाता हूँ। स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। वो रिवर की तरफ गया। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। अप्पू ने बहुत सारा पानी हुआ मतलब पानी पिया और उसको खुशी मिल गई, इतना पानी पिया। ही बाथ हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक। उसने अपने ट्रंक से जो है बात किया, यानी पानी भर भर के सूंड में नहाया वो। उसके बाद देखिए आगे है, देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पॉर्ड इट ऑन द बनाना ट्री। उसके बाद यानी पानी पीने के बाद और नहाने के बाद उसने क्या किया, अपनी सूंड में ढेर सारा पानी लेकर आया और उसने उस पानी को जो है बनाना ट्री के ऊपर यानी केले के पेड़ पर डाल दिया। एज सुन एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव। जैसे बनाना ट्री को मतलब पानी मिल गया तो वो अलाइव हो गया, ऐसा लगा वो जी गया यानी जिंदा हो गया, वो खुश मतलब हरा भरा हो गया। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। अप्पू ने कहा कि मैं रोज़ाना तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास। तुम मुझे जो है पके हुए और अच्छे टेस्टी केले देते हो तो मैं तुम्हारे लिए रोज़ाना पानी लाऊंगा। तो ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। पेज नंबर देखिए 59 है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर हम 60 पर चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 60 पे हमारे क्वेश्चन हैं, तो इसके आंसर्स मैंने रेडी कर दिए आप लोगों के लिए ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अप्पू नो डेट द बनाना ट्री नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता चला कि केले के पेड़ को पानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे देखिए कितने हैं क्वेश्चन जो है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन के मैंने आंसर रेडी कर दिए, देख लीजिएगा आप। तो देखिए पहले का आंसर है, अप्पू कुड सी डेट बनाना ट्रीज वर ड्रॉपिंग। ऑन सीइंग डेट अप्पू न्यू द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। यानी अप्पू ने क्या देखा कि केले का जो पेड़ है वो सूख रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। यानी हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी कैसे मिलता है, वो पानी कहाँ से लेते हैं। तो आंसर देखेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन्स, सम प्लांट आर वाटर्ड बाय अस ऑल्सो। यानी कुछ जो है हमें ये पेड़ को जो हमारे आसपास होते हैं उनको पानी जो है हमें रेन से मिलता है ना, बारिश होती है तो उनको पानी मिलता है। और कुछ जो है हम लोग देते हैं, जैसे माली वगैरह होते हैं ना पेड़ पौधों की जो देखभाल करते हैं, है ना, वाटर अस ऑल्सो, है ना। अब उसके बाद थर्ड देखिए क्वेश्चन है, अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर। अप्पू ने रिवर से पानी पिया था ना, नदी में से, तो आपने और जानवरों को देखा होगा उन वो लोग कहाँ कहाँ पानी पीते हैं। आंसर देखिए, यस आई हैव सीन मैनी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर। आई हैव सीन देम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स, पोन्ड्स एंड इवन फ्रॉम बकेट। है ना, बहुत सारे जानवरों को हमने पानी पीते हुए देखा है ना, तालाब में से पीते हैं, नदी वगैरह में से, और बकेट में से भी। कुछ जो घर में पलते हैं उनको हम बकेट में भी देते हैं ना पानी पीने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है,
हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स? इफ़ यस, विच एनिमल? तुमने किसी जानवर को पानी पिलाया, कौन से जानवर को, है ना? यस, आई हैव गिवन वाटर टू ए काव एंड अ डॉग। और हम जब बकरी वगैरह जो भी जानवर पालते हैं हम उनको पानी पिलाते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन है, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? कुछ जानवर जो होते हैं उनको कोई पानी नहीं पिलाता, तो वो किस तरह पानी पीते हैं? तो आंसर देखिए, दिस एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स, पोन्स, ड्रेन्स, डिचेस, इटीसी। ये सारी जगहों से पानी पीते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। एंड अब आगे जो लिखा है देखिए, यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्री बट एलिफेंट डोंट वाटर ट्रीज। क्योंकि बनाना ट्री को हमने इस स्टोरी में पढ़ा ना कि उसने केले के पेड़ को पानी दिया था अप्पू ने, एलिफेंट का नाम है ना। लेकिन मोस्टली जो जनरली एलिफेंट लोग पानी नहीं देते ना पेड़ को। देन वेयर डू प्लांट गेट वाटर फॉर मोस्ट फ्रॉम, वाटर फ्रॉम मतलब उनको फिर कहाँ से पानी मिलता है? प्लांट मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, व्हेन इट रेन्स प्लांट सीम्स टू गेट अ न्यू लुक। जब बारिश होती है तो उनको जो है पानी मिलता है ना, तो वो बिल्कुल नए नए लगने लगते हैं, मतलब बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं ना। तो इसी तरह कुछ जो है पेड़ पौधों को बारिश से पानी मिलता है, कुछ जो है पार्क वगैरह में या बाग वगैरह में, जो गार्डन वगैरह में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उनकी देखभाल जो गार्डनर वगैरह करते हैं ना, माली वगैरह करते हैं। तो इस तरह जो कुछ पेड़ पौधे ऐसे ही लग जाते हैं तो वो जो है बारिश के ज़रिए वो पानी हासिल करते हैं ना, तो एकदम हरे भरे नज़र आने लगते हैं ना। तो अब हम जो है लेट अस रीड अ पोएम, एक हम बारिश का पोएम पढ़ेंगे। ये पेज नंबर हमारा 60 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 61 पर। तो देखिए क्लाउड्स के ऊपर, क्लाउड्स यानी बादल, इसके ऊपर एक पोएम है, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, यानी सफ़ेद होते हैं, ग्रे ब्लैक होते हैं। द क्लाउड्स अराइव इन द मैजिक पैक, मतलब बादल जब आते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जादू है, जादू की पैक में आ रहे हैं ना। एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, यानी कि हाथी और घोड़े, और कुत्ते और फॉन्स यानी डियर्स के, यानी हिरन के बच्चे होते हैं उनको फॉन्स बोलते हैं। सम टाइम दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वैन, कभी कभी वो क्या लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि जोड़े हैं, हंस के जोड़े। इन मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो, पल में आते हैं पल में चले जाते हैं। सम टाइम दे फ्रीज, कभी कभी वो जम जाते हैं। फॉर वीक दे स्टे, कभी कभी वो पूरे हफ्ते रहते हैं। सम टाइम दे डिसअपियर फ्रॉम मैनी डे, और कभी कभी वो बहुत दिनों तक गायब रहते हैं। डिसअपियर यानी गायब रहना, और कभी कभी बहुत दिनों तक वो गायब रहते हैं। सम टाइम दे पोर, सम टाइम दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर इन अ रेनबो वंडर, रेनबो ऑफ वंडर, कभी कभी वो जो है बारिश की शक्ल में जब आते हैं तो बिल्कुल तूफान की तरह गरजते हैं, बरसते हैं, है ना। और वो कभी कभी उसके बाद जो है हम रेनबो देखते हैं ना, कलर्स फैलाते हैं, स्प्रेडिंग यानी फैलाना, यानी कलर्स की बरसात करते हैं, कलर रेनबो फैलाते हैं, जो हमें हैरान कर देता है ना, खूबसूरत लगता है हमें। एंड सम टाइम दे हेल, और कभी कभी वो ओले बरसाते हैं, हेल मीन्स ओले। पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स, और मतलब ओले बरसते हैं तो सारी जगह ग्राउंड में जो फैल जाते हैं, और ग्लास को मतलब शीशों को तोड़ देते हैं, आवाज़ें आती हैं। चाइम्स यानी गरजने की आवाज़ आना। तो यहाँ पर हमारा जो पोएम हो गया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम पेज नंबर 62 पर। तो देखिए पेज नंबर 61 पे यहाँ पर है, द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स। पोएट यानी जो लिखने वाला, पोएम लिखने वाले को पोएट बोलते हैं। तो जो पोएम लिखने वाले उन्होंने क्लाउड्स में, बादल में बहुत सारी चीज़ें देखी। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स व्हाट? तुमने कभी बादलों में चीज़ें देखी, क्या देखी हैं, ये है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इनके आंसर्स भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, तो आप लोग ये भी देख लेंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो ना। तो आगे बढ़ते हैं हम आंसर्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, जस्ट वो
था ना, आपने क्लाउड्स में क्या क्या देखा? तो यस, आई हैव सीन वैरायटी ऑफ शेप्स इन क्लाउड्स, बहुत सारे शेप्स देखे हमने। आई हैव सीन द शेप्स ऑफ हॉर्सेस, काउस, बफेलोज, कार, एरोप्लेन, मॉन्स्टर, ईटीसी इन द क्लाउड, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, कभी कभी हमें मॉन्स्टर भी नज़र आता है उस क्लाउड में। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू? क्लाउड्स क्या करते हैं? क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस, क्लाउड्स हमारे लिए बारिश लाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हैव यू एवर सीन रेनबो? क्या तुमने कभी रेनबो देखा है? रेनबो यानी इंद्रधनुष होता है ना। व्हेन कैन यू सी अ रेनबो? तो तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है ना? तो यहाँ पे देखिए आंसर यस, आई हैव सीन अ रेनबो। वन कैन सी अ रेनबो जस्ट आफ्टर इट रेन्स, यानी बारिश होती है उसके फ़ौरन बाद हम रेनबो देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 9, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? कैसा लगता है जब बारिश होती है? वी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। अगला 10वां क्वेश्चन 10th देखिए, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? क्लाउड्स के अलावा जब बारिश होती तो हम क्या देखते हैं? अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी ऑल्सो सी लाइटनिंग व्हेन इट रेन्स, है ना। बादल मतलब बिजली कड़कती है, गंगो मतलब गरजने की भी आवाज़ें आती है ना। क्लाउड के साथ साथ हम बारिश में ये सब भी चीज़ें देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन इट रेन्स? क्या होता है जब बारिश होती है? तो क्या होता है देखिए, व्हेन इट रेन्स द डे बिकेम्स कूलर, दिन जो है ठंडा हो जाता है ना। डार्क क्लाउड्स hover in the sky, frogs started singing their rain song, we make paperboard to float in puddles, यानी जो नाले बहने लग जाते हैं तो उनमें अपना पेपर बोर्ड बना के हम खेलते हैं। बच्चे तो अक्सर बारिश होती तो खेलते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, व्हेन इट रेन्स मेकिंग पेपर बोर्ड्स एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन इजंट इट? यानी जब हम बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है तो हम पेपर बोर्ड बना के उसको बहाते हैं, खेलते हैं, मज़ा आता है ना। तो यस, यहाँ पर आप लिख देंगे यस। अब अगला है, मेक अ पेपर बोर्ड एंड फ्लोट इट ऑन वाटर। पेपर बोर्ड बनाइए और पानी में फ्लोट कीजिए उसको। अब अगला है, हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स? यानी जब बारिश होती है तो कोई प्रॉब्लम होती है कि कोई परेशानी होती है? हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन? ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेन। यानी बारिश होती है तो कोई परेशानी होती है तो इस तरह का आपको पिक्चर बना के बताना है। तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ हैप्पी होते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन इट रेन्स सम आर हैप्पी सम आर सैड। बहुत ज़्यादा बारिश होती तो हमें परेशानी भी तो होती है ना। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो मैं आपको, तो देखिए जब बारिश होती है तो प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है ना हमारी। देखिए, वंस इट रेन सो मच दैट देयर वाज वाटर लॉगिंग इन माय स्ट्रीट, आई हैड टू वेट थ्रो नी डीप वाटर व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। एक बार जब बारिश हुई तो बहुत सारा पानी जो हमारी गली में भर गया, पानी जो है मेरे घुटने तक आ गया और मुझे स्कूल से आने में जैसे परेशानी होती है ना। बारिश बहुत सारा होगा, पानी बहुत भर जाएगा तो हमें चलने में, एक्चुअल में जो हम काम करते हैं, अगर स्कूल जाना है, हमें कोई ज़रूरत की सामान, ज़रूरत की चीज़ें लानी है तो तब हमें परेशानी होती है, लेकिन खेलने में तो मज़ा आता है ना। आई हैव सीन मैनी अदर पीपल सफरिंग फ्रॉम रेन, देयर इज़ अ स्मॉल slum in my neighborhood, all the house in the slum get leaking roofs when it rains, people living in those houses फेस टू मच डिफ़िकल्टी व्हेन इट रेन्स, है ना। यानी कि जो स्लम्स में रहते हैं, गरीब वाले जो झोपड़पट्टियाँ वगैरह होती हैं, तो उनके जो क्या होते हैं, बहुत बारिश होता है तो उनके छत भी जो है टपकने शुरू हो जाते हैं ना। तो यहीं पे बोल रहे, तो बेचारों को बहुत परेशानी होती। जब बारिश टपकने लगता है तो घर में जो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टी उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ड्रॉ करने पर चलेंगे। मैं आपको ड्राइंग बता रही हूँ। तो देखिए ये वाली आप ड्राइंग बना लेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत पानी भर गया है ना। देखिए कार वगैरह डूब रहे हैं सारे, ये घर भी जो आधा डूब चुका है ना, ये देखिए।
और आपका हैप्पी एक्सपीरियंस है, मतलब सैड वाला भी बनाना है आपको, हैप्पी एक्सपीरियंस वाला भी बनाना है, दोनों तरह से। तो हैप्पी वाला भी मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए आपका हैप्पी एक्सपीरियंस होगा, जैसे बच्चे खेल रहे हैं ना, या बच्ची पानी में बोट बनाकर फ्लोट कर रही है ना, हैप्पी एक्सपीरियंस वाला भी आप बना लेंगे। अब देखते हैं हम आगे बढ़ के पेज। तो देखिए बारिश का मतलब जब बारिश होती है, इट व्हेन इट्स रेन सम आर हैप्पी एंड सम आर सैड। तो कुछ हैप्पी होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ को तकलीफ़ होती है ना, क्योंकि परेशानी होती है। तो जो आपका एक्सपीरियंस हैप्पी एक्सपीरियंस है तो हैप्पी वाली ड्राइंग बनाएंगे, अगर सैड वाला एक्सपीरियंस है तो सैड वाली ड्राइंग बनाएंगे। यहीं पर हमारा देखिए पेज नंबर 62 ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हों उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे इनक्रेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ